नारायणाय। प्रस्तुत प्रसंग गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में गंगा दशहरा के पुण्य कृत्य एवं उनका महात्म्य के ऊपर चर्चा रहेगी। और इस प्रसंग को सुनने से क्या फल मिलता है? कहते कि जो इसको श्रद्धापूर्वक सुनता है वह मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले 10 पापों तथा संपूर्ण दोषों से मुक्त हो जाता है। 10 पाप कौन कौन से हैं उनका हम चर्चा करेंगे इसके अंदर। उसके बाद कहते कि जो मनुष्य इसको पढ़ता है अथवा सुनता है वह भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। और गंगा जी के महात्म्य का पाठ या श्रवण हमें अवश्य करना चाहिए। देखिए, गंगा जी की महिमा तो हमारे पुराण महिमा के ऊपर भरे पड़े हैं। पद्म पुराण में वर्णन है, नारद पुराण में वर्णन आता है, स्कंद पुराण में वर्णन है। हर एक पुराण में गंगा जी के महात्म्य के ऊपर चर्चा रहती है। गंगा का तो एक बार भी अगर मुख से नाम निकल जाता है वो भी कल्याणकारी है। और यहाँ पे स्नान करना तो बहुत ही पुण्यदायक है। तो स्कंद नारद जी कहते कि हे नारद, मैं तुम्हें मनुष्यों की मुक्ति का एक उपाय बताता हूँ। जो लोग एक बार भी श्री हरिद्वार में गंगा स्नान करते हैं वे फिर संसार में जन्म नहीं लेते, चाहे करोड़ों कल्प बीत जाएं। शृणु नारद वक्ष्यामि लोकानाम मुक्ति कारणम सकृत स्नानम तो यमर्तर गंगा द्वारे स्वभावहे न तेषाम पुनरावर्ति ही कल्प कोटि स्तैरवपि। उसके बाद कहते हैं कि हे मुने, 3.5 करोड़ तीर्थ हरिद्वार तीर्थ में निवास करते हैं और जिसने हरिद्वार तीर्थ में स्नान किया है उसने समस्त तीर्थों में स्नान किया हुआ है। और अगर हरिद्वार में एक रात भी कोई निवास कर लेता है उसको सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। और कनखल में स्नान करके 3 रात उपवास करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और स्वर्गामी होता है। तो ये तो इसके तो दर्शन से, स्पर्श से, स्नान से बहुत पुण्य है। तो इसका इतना वर्णन करना इतना बहुत बड़ा है। यहाँ पे श्राद्ध तर्पण करता है वह पितृऋण से मुक्त होकर के अक्षय सुख की प्राप्ति करता है। पिंडदान का भी बड़ा महात्म्य बताया गया है। तो ये जो मैं प्रसंग ले रहा हूँ इसको नारद पुराण से उठा रहा हूँ। नारद पुराण में जो एक एकादशी महात्म्य जो चल रहा है वहीं पे एक मोहिनी में प्रकट हुई थी। वो कथा अभी मैंने शुरू नहीं की है। तो यहाँ पे गंगा दशहरा के पुण्य कृत्य क्या है, गंगा दशहरा पे हमें क्या करना चाहिए और उसका महात्म्य क्या है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजेंद्र, वसु का यह गंगा महात्म्य सूचक वचन सुनकर के मोहिनी ने पुनः अपने पुरोहित विप्रवर से पूछा कि गंगा जी के तट पर गंगा आदि के स्थापन और गंगा पूजन का क्या फल है। मुझ अबला को गंगा जी के महात्म्य से युक्त देव आराधन की विधि बताइए जिसके सुनकर के पाप से छुटकारा मिल जाता है। वो मोहिनी पापों से छुटकारा चाहती है तो पूछना चाहती कि किस प्रकार मैं गंगा जी का स्नान करूं, किस प्रकार से मैं गंगा जी की पूजा करूं, किस प्रकार से गंगा जी का अर्चन करूं। तो जब भी आप देखिए गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो सीधा जाकर के अपने एकदम से नहीं उसके अंदर प्रवेश करना है। गंगा जी को प्रणाम करना है, आचमन करना है, उसका पूजन करना है। जैसा भी आपको हो सके वहाँ पे दीपदान दे करके जैसे भी पंचोपचार पूजा करो, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य और चुनरी वगैरह छोटी चुनरी ले जा करके माता की चुनरी चढ़ाओ। और वैसे जो देखिए गंगा जयंती जो है वो मनाई जाती है वैशाख के शुक्ल पंचमी को। वैशाख के जो शुक्ल पक्ष की जो पंचमी आती है वहाँ पे गंगा जी की उत्पत्ति हुई। और जो गंगा दशहरा है ये ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं को मनाया जाता है। कि यहाँ पे जो गंगोत्री जो नामक स्थान है जहाँ पे गंगा जी का जो जहाँ से शुरू होती हैं गंगोत्री में, यहाँ पे गंगा मैया ये दिन गंगा दशहरा के दिन पृथ्वी पर आई थी।
तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जो हस्त नक्षत्र का ये जो योग बनता है, तो स्त्री पुरुष जो भी है उनको भक्ति भाव से गंगा जी के तट पर जाकर के और रात्रि को जागरण करके और श्रद्धापूर्वक गंगा जी का पूजन करना चाहिए। और कहते हैं कि वो 10 प्रकार के जो दोष हैं, ये इसकी पूजा करते टाइम जो स्तोत्र का पाठ करते हैं या सुनते हैं तो 10 दोष 10 प्रकार के पाप हैं वो मिट जाते हैं। 10 प्रकार के पाप यहाँ पे कौन कौन से बताए हैं, तो शारीरिक हैं और वाचिक हैं और मानसिक हैं। शारीरिक में 3 प्रकार के पाप बताए हैं, जो बिना दिए हुए किसी की वस्तु ले लेते हैं हम, बिना बताए उससे बिना पूछे कोई भी चीज़ ले लेते हैं, कोई भी वस्तु लेते हैं तो वो पाप लग जाता है। दूसरा हिंसा करना, और तीसरा पराई स्त्री के साथ संबंध रखना, ये 3 प्रकार के शारीरिक पाप हैं। चौथा में उसके बाद आता है कि कठोरता पूर्वक वचन किसी को बोलना, असत्य बोलना, झूठ बोलना, चुगली करना और अनाप शनाप बातें बकना, ये 4 प्रकार के पाप हैं, वो वाचिक पाप हैं जो कि वाणी से कहे गए हैं। वाणी से वो शारीरिक थे, शरीर से किए हुए थे, और ये वाणी से किए हुए हैं। और एक मन से दूसरे का धन हड़पने की बात, मन में विचार करना, मन में ले लेते हैं एक दूसरे का धन हड़पने की, फिर मन से किसी का अनिष्ट चिंतन करना, किसी का बुरा सोचना, और झूठा मरण भय, ये 3 प्रकार के मानसिक पाप बताइए। तो ये टोटल कुल मिलाकर के 10 पाप हो जाते हैं। तो ये 10 प्रकार के पाप हैं, ये गंगा माता के जो पूजन और गंगा माता की जो स्तोत्र के पाठ और श्रवण से नष्ट हो जाते हैं। और गंगा जी का जो मंत्र है वो इस प्रकार से है, ओम नमो दशहरायै नारायणै गंगायै नमः। जो मनुष्य उस दिन मतलब गंगा दशहरा के दिन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन ये जो मंत्र का जप करता है, वह मनु के बताए हुए 10 धर्मों का फल प्राप्त करता है। 10 धर्म में कौन कौन से हैं? धैर्य, क्षमा, मन का निग्रह, चोरी न करना, बाहर भीतर की पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, सात्विक बुद्धि, आध्यात्म विद्या, सत्य और अक्रोध, ये 10 धर्म के लक्षण बताए गए हैं। और आगे बताए जाने वाले स्तोत्र को विधि पूर्वक ग्रहण करके उस दिन गंगा जी के आगे उसका पाठ करें। देखिए, आप गंगा जी के तट पे जाते हैं तो वहाँ पर भी इतना सब असंभव है, क्योंकि आपके पास नहीं तो कोई पुस्तक है। तो यहाँ पे अगर हो सके घर पे हैं तो गंगा स्नान करना चाहते हैं तो गंगे जन्म जो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु का संधिम करो, हे गंगा मैया आप हमारे जल में प्रवेश कीजिए, इसमें जल में आइए, पधारिए, और हम स्नान करना चाहते हैं। तो स्नान उसके हिसाब से जो पूर्वजों ने जो एक लोकाचार में कहा है, उस मंत्र को भी आप बोल सकते हैं। गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग, धारा बड़ी समुद्र की, पाप कटे हरिद्वार, तरवीणी पाप पंचणी, पाप काट कर निस्तारा, जय हो गंगा धारा। तो गंगा मैया को याद करके स्नान करके और गंगा माता का उसके बाद अपना मानसिक पूजन करें। जो अपने नित्य पूजा में पूजा करते हैं उस टाइम, पंचदेवों की पूजा करते हैं उस टाइम पर अपना गंगा मैया की पूजा करें, और पूजा के बाद स्तोत्र का पाठ करें। तो स्तोत्र इस प्रकार के, ओम शिव स्वरूपा गंगा को नमस्कार है, कल्याण प्रदान करने वाली गंगा को नमस्कार है, विष्णु रूपिणी देवी को नमस्कार है। तो मैं संस्कृत में इसका पाठ करूंगा, उसका श्रवण कीजिए और उसका फल लीजिए। ओम नमः शिवाय गंगायै शिवदायै नमोस्तुते, नमो अस्तु विष्णु रूपिणी गंगायै तै नमो नमः, सर्वदेव स्वरूपिणी नमो बीजमूर्ते, सर्वस्यै सर्वव्याधीनां बीजश्रेष्ठे नमोस्तुते, स्थाणु जंगम संभूत विश्रांतरे नमोस्तुते, संसार विश्नाशिनी जीवनाय नमो नमः, तापत्रित्रे अंतरे च प्राणेश्वरे नमो नमः, शांते संतापारिणी नमस्ते सर्वमूर्ते, सर्व संशुद्धि कारणे नमः, पाप विमुक्ति भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी योगवती नमो नमः, मंदाकिनी नमोस्तुते, स्वर्गदायी नमो नमः, नमस्ते लोके मूर्ताये त्रिदशाये नमो नमः, नमस्ते सुख संताये अक्षय बच्चे नमो नमः, त्रिदशासन संस्थाये तेजोवते नमो नमः, मंदाये लिंगधारिणे नारायणे नमो नमः, नमस्ते विश्वमित्राय रेवते ते नमो नमः, वृत्ते ते नमो नित्यं लोकधात्रे नमो नमः, नमस्ते विश्वमुख्याय नंदिनी ते नमो नमः, पत्वे ईश्वरामृताय
चैवृज्याय नमो नमः, परावरगतादित्याय तारयिते नमो नमः, नमस्ते स्वर्ग संस्थाय अभिन्याय नमो नमः, शांत्याय ते प्रतिष्ठाय वर्धाय नमो नमः, उग्राय मुख्य जलपाय संजीवी नमो नमः, ब्रह्मगाय ब्रह्मदाय द्रुतग्रहे गृह्णे नमो नमः, प्रणतार्थे प्रभंजिने जगन्मात्रे नमो नमः, विप्लुषाय दुर्गहंत्रे दक्षाय ते नमो नमः, सर्वापत्त प्रतिपक्षाय मंगलाय नमो नमः, परापरे परे तुभ्यं नमो मोक्ष प्रदेशदा, गंगा ममाग्रतो भूयाद गंगा मे पार्श्वयोस्तथा, गंगा मे सर्वतो भूयात् तवे गंगेस्तु मे स्थितिः, आदौ त्वमन्ते मध्ये च सर्वा त्वाम गंग शिवे, त्वमेव तत्त्वमेव मूल प्रकृतिस्त्वं ही नारायणं प्रभो, गंगे त्वं परमात्मा च शिव, तुभ्यं नमो नमः। हे गंगे, आप ही परमात्मा हो, आप ही शिव हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। जो प्रतिदिन भक्ति भाव से इस स्तोत्र का पाठ करता है अथवा जो श्रद्धापूर्वक इसे सुनता है, वह मन वाणी और शरीर द्वारा होने वाले जो 10 प्रकार के पाप हैं तथा संपूर्ण दोषों से मुक्त हो जाता है। आगे कहते हैं कि जिस घर में इस स्तोत्र को लिख करके इसकी पूजा की जाती है वहां आग और चोर का भय नहीं होता है, वहां पाप से भी भय नहीं होता है। ज्येष्ठ शुक्ला दशमी मतलब गंगा दशहरा के दिन गंगा जी के जल में खड़े होकर के जो इस स्तोत्र का 10 बार जप या पाठ करता है वह दरिद्र अथवा असमर्थ होने पर भी वही फल पाता है जो पूर्वोक्त विधि से भक्ति पूर्वक गंगा जी की पूजा करने से प्राप्त होने वाले योग्य बताया गया है। आप विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हैं और इस पाठ का गंगा जी के जल में खड़े होकर के गंगा दशहरा का दिन 10 बार जप करते हैं तो उसका फल समान बताया गया है। तो गंगा जी हैं वो एक गंगा जी हैं वो देवी के समकक्ष हैं, गौरी के समकक्ष हैं। गंगा और गौरी, लक्ष्मी और पार्वती में जो कोई भेद मानता है वह मूढ़ बुद्धि है। उत्तरायण में किसी उत्तम मास का शुक्ल पक्ष हो, ये शुक्ल पक्ष तो चल रहा है, उत्तरायण चल रही है, और दिन का समय हो और गंगा जी के तट की भूमि हो, साथ ही हृदय में भगवान जनार्दन का चिंतन हो रहा हो, ऐसी अवस्था में अगर शरीर त्याग करते हो धन्य है। अगर वृद्धावस्था में, ऐसी अवस्था में कोई गंगा जी का स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है तो उसको बड़ा धन्य और परम गति को, पापी होने पर भी परम गति को प्राप्त होता है। कोई कहीं से कहीं भी अगर मर जाता है परंतु मृत्यु काल स्थित होने पर वह गंगा जी का स्मरण करता है तो वह शिवलोक और विष्णु धाम को जाता है। इसलिए देखिए जब बुजुर्ग जब अंतिम समय आता है तो उनका जब मरण के समय में उनके मुख के अंदर गंगा जल डाला जाता है, तुलसी पत्ते डाले जाते हैं। तो तुलसी की भी इसी प्रकार से महिमा है, उसका भी बड़ा वर्णन करेंगे। तुलसी में कितनी, वो भी एक स्वर्गदायिनी है। और भगवान शंकर की अत्यंत कर्कश जटा कलाप से निकलकर, ये तो भगवान शंकर के जटा से तो निकली है, और सगर के पुत्रों के शरीर की राख को भाग करके गंगा जी ने उनको स्वर्ग लोक में पहुंचाया था। भागीरथ जी तो इस गंगा जी को लेके आए थे और सगर के पुत्रों का उद्धार हुआ। उसके बाद जो पुरुष के शरीर की जितनी हड्डियां गंगा जी में मौजूद रहती हैं उतने 1000 वर्षों तक वो स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा होता है। आजकल तो महाराज किसी ये जो मरणासोच होता है उसका शुद्धिकरण 3 दिन में कर देते हैं, 5 दिन में करते हैं, पता नहीं कहाँ से कौन से पुराणों से करवाना शुरू कर दिया है। अभी यहाँ तक कि अभी तो उनकी जो अस्थि संचय करना भी बंद कर दिया है। किसी किसी ऐसे कुछ ऐसे भी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे भी देखे हैं, वो उनका हड्डियों को संग्रह करके गंगा जी में नहीं बहाते हैं। बड़ा बहुत ही मतलब पता नहीं कहाँ से वो परंपरा को एक बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसा हो सके तो ऐसा ना करें, गंगा जी में उनकी अस्थियों को प्रभावित जरूर करें। और वहाँ पे जो उसके बाद ये धर्मराज को नमस्कार करके और उनको अस्थि विसर्जन किया जाता है। उसके बाद ब्रह्म वहाँ पे जो पंडित रहते हैं उनको अपना बताया जाता है, उसको अपना दान वगैरह जो दक्षिणा दे करके उसके बाद अपने घर पे आकर के शुद्धिकरण होता है। उसका भी एक विधान है बहुत बड़ा, कितने दिन के बाद शुद्धिकरण होता है तो उसको समय के अनुसार किया जाता है। और कहते हैं कि तीर्थ में तो कभी दान नहीं लेना चाहिए, तो जो तीर्थ में दान लेता है तथा पुण्य में देव मंदिरों में भी प्रतिग्रह स्वीकार करता है, उसके पास जब तक प्रतिग्रह का धन है
तब तक उसका तीर्थ व्रत निष्फल कहा जाता है। और तीर्थ में जाते हैं तो अनजान व्यक्ति से बिना मतलब ज़्यादा वार्तालाप नहीं करें। स्कंद पुराण में इसका बहुत बड़ा वर्णन आता है, उसका भी, उस कथा को भी हम चर्चा करेंगे। गंगा जी में दान लेना मानो गंगा को बेचना है। गंगा जी के तट पे जाते आप पितरों को अवश्य याद करिए, पितरों को हो सके तो वहाँ पे पिंडदान करवाइए। और पितरों का अगर नहीं भी कर सकते गंगा जी में, जैसे आप स्नान करते हैं तो वहीं पे गंगा जल से और सूर्य को अर्घ दे दीजिए। यहाँ पे सूर्य को अर्घ देते तो पितर 4 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। जो मनुष्य इसको पढ़ता है, सुनता है, भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। विधि नंदिनी, जो भगवान विष्णु तथा शिव का लोक प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें प्रतिदिन पवित्र चित्त हो, श्रद्धा और भक्ति के साथ इस गंगा महात्म्य का पाठ करना चाहिए। तो गंगा जी को अगर हो सके तो आप इसे का पाठ कीजिए। अभी आगे हम गंगा मैया के 108 नामों का वर्णन करेंगे, जिसका श्रवण करना, उसका पाठ करना भी बहुत पुण्यदायी है। ओम नमो नारायणाय।